So everyone, you know that this is the second day of arithmetic conversion, and this class I'll begin with doubts first. So I have received few doubts, so let me solve those doubts first, okay? And I am sure that सबका जो doubts है PMI में वो ज़्यादातर इंडक्शन स्टेप से ही सारा doubts है, तो इसीलिए मैं इंडक्शन स्टेप से सारा doubts स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडक्शन स्टेप के जो लास्ट में जो प्रूफ पार्ट है वहीं से ज़्यादातर डाउट्स है, ओके? तो ध्यान देना सबको। तो सबसे पहला डाउट मैंने जो रिसीव किया है वो है नंबर 7, 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 7, 8, 13, 14। तो पहले हम लोग 7, 8, 13, 14 कर पहले लास्ट जो इंडक्शन स्टेप का जो पार्ट है वो एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना एक बार 7 नंबर। So I'm directly starting with the induction step. Let P of K be true. If I assume that P of K be true, so what will be P of K? P of K will be 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus dot 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 plus k into 2 to the power k, and on the right hand side you get k minus 1 into 2 to the power k plus 1 plus 2. Let us mark this as equation number 1. Is this clear? And you know that I am not writing on this statement now we shall consider, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, हमको जो प्रूफ करना है वो वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? Now we have to prove that P of k plus 1. Now you know what is P of k plus 1? बता दो P of k plus 1 क्या होगा? जहां पे तुमको k दिख रहा है वहां पे हम लोग k के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? k plus 1 रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट एवरीवन? We will replace at the place of k plus 1. So we will get 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube, मतलब जहां पे k है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? k plus 1. हाँ, यू नो दैट मैंने बताया था कि एक स्पेस जरूर छोड़ना, जहां पे k है वहां पे k plus 1 लगा दो तो ये हो जाएगा k plus 1 2 to the power k plus 1, and on the right hand side k plus 1 minus 1 you get k 2 to the power k plus 1 will become k plus 2 plus 2. Now you know that P of k plus 1 में जो लास्ट टर्म है ये कौन से टर्म को डिनोट कर रहा है बताओ तो? ये वाला टर्म कौन से टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये k plus 1 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लास्ट क्लास में मैंने ये बहुत बार बताया था। तो अगर मान लो ये k plus 1 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा? kth टर्म, और kth टर्म क्या होगा? k into 2 to the power k. ऑलराइट एवरीवन? अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके शो करेंगे, देखना एक बार। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus k into 2 to the power k plus k plus 1 into 2 to the power k plus 1. ऑलराइट? अब देखो हम लोग को पता है यहां से यहां तक का समेशन क्या है? k minus 1 into 2 to the power k plus 1 plus 2 लिखते हैं, प्लस k plus 1 into 2 to the power k plus 1। कहां से है ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे प्रूफ पार्ट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। प्रूफ पार्ट में यहाँ पे प्लस 2 है। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है? प्लस 2 अलग है, आई मीन यहाँ पे दो टर्म्स है, दिस दैट इज k into 2 to the power k plus 2 प्लस 2 है। तो देखो ये जो प्लस 2 है इसको हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है? प्लस 2 जो है दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इसको मैंने अलग कर दिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये लाना है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 to the power k plus 1। तो क्या बच जाएगा? k minus 1 plus k plus 1। change, I mean open the bracket, 1 will get cancelled,
k plus k will become 2k. When base is same, add its power. Okay, because हमको आंसर किस फॉर्म में लाना है, k into 2 to the power k plus 2. तो ये ना k into तो है, ठीक है, k into तो है, into 2 to the power, जब बेस सेम होगा तो पावर को ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा 2 to the power k plus 2 plus 2. This is what we have in the right hand side. So p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence by PMI the given statement is true. वो सब तुम लोग लिख देना. All right everyone. Now let us see the second doubt, that is question number 7. जो second doubt है, it is question number 7. So let's see question number 7 now. I mean 8, sorry, 7 तो ये था, 8 number. Now, question number 8 है. I'm just directly taking left hand side. Okay, let me write down p of k first. इसमें किसी को डाउट हो? So we have 3 into 2 square plus 3 square into 2 to the power 3 plus 3 cube into 2 to the power 4 plus 3 to the power k into 2 to the power k plus 1, and on the right hand side we have 12 by 5 6 to the power k minus 1. स्मार्ट थी ना. और हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है p of k plus 1. ऑलराइट, तुम लोग समझ जाना, मैं वो सब लिख ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम वो सब लिखना. सो व्हाट विल बी p of k plus 1, जहां जहां k दिख रहा है वहां पे k plus 1 होगा. ओके, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेना पहले. टेक लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वेशन. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया. अब मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड लिख लेना, तुम लोग लिखना. ठीक है, यहां से यहां तक का सम पता है लोगों को. 12 by 5 into ब्रैकेट के अंदर 6 to the power k minus 1 3 to the power k plus 1 into 2 to the power k plus 2. ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब हमको क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है 12 by 5 ब्रैकेट के अंदर 6 to the power k plus 1 minus 1. ये हम लोग को प्रूफ करना है. ऑलराइट, सो 12 by 5 6 to the power k minus 1. ओके फाइन, इसको जैसे वैसे छोड़ दो. इसको थोड़ा दिमाग लगाना इसमें. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power k plus 1 को 3 to the power k into 3 to the power 1, because when base is same power gets added. इसको 2 to the power k into 2 to the power 2 सेम. ठीक है, अब 3 into 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 12. ओके, जब दोनों का पावर सेम है, जैसे 3 to the power k है और 2 to the power k है, तो इसको 3 into 2 whole to the power k लिख सकते हैं हम लोग. That is 6 to the power k. ठीक है, अब बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है. सबसे पहले 12 कॉमन दिख रहा है, तो चलो पहले हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं. तो क्या बचा 6 to the power k minus 1 in one bracket divided by 5 plus 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 6 to the power k. अब एलसीएम लेते हैं हम लोग.
ऑलराइट, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मल्टीप्लाई 5 into 6 to the power k को बहुत लोग क्या किया होगा गलती से 30 to the power k लिखा होगा। ये गलत है, क्योंकि दोनों का पावर सेम होने से तभी तो हम लोग इसको x into y whole to the power n लिख सकते हैं, दैट इज तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों का पावर डिफरेंट है तो कैसे मल्टीप्लाई? सो कीप इट टिल हियर, ओके। हमको चाहिए 12/5, हमेशा प्रूफ पार्ट का राइट हैंड साइड देखते रहना। हमको चाहिए 12/5, 12/5 दिख रहा है 12/5। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए हम लोग को 6 to the power k plus 1 minus 1, ये रहा -1। और हमको क्या चाहिए पहले -1 के पहले वाला टर्म 6 to the power k plus 1। इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k को सिंप्लीफाई करके -1 जैसा है वैसे रखते हैं। इन दोनों में से अब देखो ये दो टर्म 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k को देखना, इन दोनों में से 6 to the power k कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 plus 5। व्हाट इज 1 plus 5 equals to 6? समझ में आया तो बात? इन दोनों टर्म्स में से 6 to the power k कॉमन ले लिया तो 1 plus 5 बचा जो कि 6 है। ऑलराइट, अगेन व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स added, you get 6 to the power k plus 1 minus 1. This is what we have on the right hand side. Alright everyone? So 7 वाले डाउट क्लियर हो गए। अब नंबर 13 देख रहे हैं, ओके। So the next question is, so everyone note down the next question, and that is question number 30। कि 30 का लास्ट पार्ट में शायद डाउट होगा, सबका ही लगभग लास्ट पार्ट में डाउट है ये चैप्टर परम्यूटेशन में। तो मैं लास्ट पार्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोग इस स्टेप में आके शायद रुका होगा, एंड इट इज k डिवाइडेड बाय 3k plus 1 plus 1 divided by 3k plus 1 and in the bracket 3k plus 3, and we have to show that it is equals to, okay, you have to show that it is equals to k plus 1 by 3k plus 4। तो सबसे पहले आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके डायरेक्ट इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन के बाद ही ज्यादातर डाउट है मैंने जो देखा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 by 3k plus 1। कॉमन लेने के बाद बचा यहां पे k by 1 plus 1 by 3k plus 3। 3k plus 3 means, सॉरी यहाँ पे 3k plus 4 होगा, ठीक है, 3k plus 3 नहीं होगा। Now let us take LCM। So we have k into 3k plus 4, that is 3k square plus 4k plus 1 divided by 3k plus 4। इसमें इसको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3k, तो बचेगा k plus 1। इन दोनों में कॉमन है k plus 1, बच जाएगा 3k plus 1। So we find out 3k plus 1 gets cancelled, and what is the result? It is k plus 1 by 3k plus 4। Okay, this is what we have on the right hand side. All right. अब एक बार ये सब के बाद एक सम देखना, and it is question number 40, which is the last doubt।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का भी मैं लास्ट लाइन लिखता हूँ, बिकॉज जो लास्ट लाइन जो LHS जो हम ले रहे हैं, टेकिंग LHS, आई एम राइटिंग दैट, ओके. सो यू ऑल आर स्टक इन दिस लाइन, check once, all right, plus 1 divided by 2 to the power k plus 1. इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे शो करें कि ये 1 minus 1 by 2 to the power k plus 1 के इक्वल है, ये हम लोग को शो करना है. तो ध्यान रखें, सबसे पहला चीज 1 माइनस चाहिए, ये रहा 1 माइनस. इन दोनों में से माइनस एंड कॉमन लेके इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना पड़ेगा. ओके, 1 by 2 to the power k. We can write 2 to the power k plus 1 as 2 to the power k into 2 to the power 1. Take LCM. So इन दोनों का LCM हो जाएगा 2 to the power k into 2. Now 2 to the power k में क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा? 2, है ना. 2 to the power k में क्या मल्टीप्लाई करने से ये चीज आएगा? 2. तो 2 1 जा 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. और जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या होगा कि 1 माइनस रखते हुए इन दोनों को सॉल्व करना होगा. जैसे मान लो 1 minus 2 plus 3 है, थोड़ी ना 1 minus 2 plus 3 5 लिख सकते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा. समझ रहे हैं बात? तो पहले इन दोनों में से माइनस एंड कॉमन लेना, इसके बाद ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना. ऑलराइट, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल योर डाउट्स. इफ यू ऑल हैव मोर डाउट्स यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप. ओके, आई हैव गॉट शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, यू कैन चेक दैट वीडियो क्लिप्स. नाउ लेट अस मूव the next exercise, that is B. So first of all, exercise B में मैं एक सम लेता हूँ, पहले वो क्लियर कर दूँ. लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल. ओके, वन सम. ओके, ध्यान देना. सो इट इज एक्सरसाइज 8B एंड द क्वेश्चन इज शो दैट 3 to the power 2n minus 1 plus 3 to the power n plus 4 is divisible by 2 or not. For all n belongs to natural number. What does n belongs to? Natural number. अब देखो पहला वाला एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं. इस एक्सरसाइज में जितने सम्स हैं वहां पे एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और हम लोग को शो करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन एक नंबर से डिविजिबल है. मतलब यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का सम है तुम्हारे सिलेबस में. एक इक्वेशन वाला सम जहां पे लेफ्ट में सीरीज दिया रहेगा और राइट में सीरीज का ऐड करने का फॉर्मूला दिया रहेगा, जो अभी तक हम लोग ने किया. सेकेंड टाइप का सम है डिविजिबल मल्टीपल वाला. मतलब एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और शो करना है कि क्या वो एक्सप्रेशन कोई एक नंबर से डिविजिबल या उसका मल्टीपल है. ठीक है ना. और तीसरा टाइप का सम होगा इनइक्वालिटी वाला. तो पहले हम लोग ये दूसरा टाइप कंप्लीट कर लें. तो सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है और ये एक्सप्रेशन को शो करना है कि ये 2 से डिविजिबल है. तो सबसे पहले इसका भी नाम दे देते हैं. लेट P of n be the given statement. So P of n will be how much? It will be 3 to the power 2n minus 1 plus 3 to the power n plus 4. All right everyone, ये स्टेटमेंट का नाम दे दिए P of n और यहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर. सो सेम तरीके से स्टार्ट होगा. पहले हम लोग बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे. बेसिक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? n इक्वल्स टू, लेट अस टेक n इक्वल्स टू 1. If we take n equals to 1, we don't have here LHS or RHS.
यू जस्ट हैव एन एक्सप्रेशन, और यहां पे जहां n है वहां पे हम लोग 1 लगा देंगे। सो 2 1 जा 2 minus 1 is 1 plus 3 to the power 1 plus 4, 6 plus 4 is 10. 10 is clearly divisible by 2. So for n equals to 1 is 2, मतलब 1 के लिए ये ट्रू है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन स्टेप से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n इक्वल टू 1 ले लिया। यू नो दैट हम लोग n इक्वल टू 1 या 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने क्या लिया, n इक्वल टू 1। याद होगा तुम लोग को, मैंने पहले भी बताया हम लोग n इक्वल टू 1 लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखने के लिए n इक्वल टू 1 लेना ज्यादा बेटर होगा। अब इंडक्शन स्टेप में हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट p of k is true। मतलब हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया कि p of k ट्रू है। अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर मान लो मैं ये एक अजम्पशन लूं कि p of k ट्रू है, पहले p of k लिख लेते हैं, मतलब जहां जहां है वहां पे k लगा देंगे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो p of k ट्रू है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर p of k ट्रू है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल है। अब तुम एक बार दिमाग लगाओ, 2 से डिविजिबल है बिकॉज 2 जो है 2 का मल्टीपल है। 4 2 से डिविजिबल है बिकॉज 4 भी 2 का मल्टीपल है, बिकॉज 2 2 जो 4 है। 6 2 से डिविजिबल है बिकॉज ये 2 का मल्टीपल है। 10 2 से डिविजिबल है बिकॉज 10 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब अगर मान लो ये अगर डिविजिबल होगा, मतलब अगर ये ट्रू है, मतलब p of k ट्रू है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट होगा इस एक्सप्रेशन का, वो क्या होगा बता सकते हो? वो 2 का मल्टीपल होगा। मतलब अगर वो ये एक्सप्रेशन, हम लोग ने ये अजम्पशन ली है, यू नो दैट इंडक्शन स्टेप में हम लोग सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, p of k ट्रू है। तो अगर मान लो ये ट्रू है, मतलब क्या है, ये डिविजिबल बाय 2 है। And if it is divisible by 2, what does it mean? It means that the result of this expression is a multiple of 2. Means you will have 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस कोई भी वैल्यू को हम लोग n ले लेंगे। यहां n क्या है, let n be any arbitrary. What is the meaning of arbitrary? Arbitrary मतलब any random value, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ में आया तो बात, कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। इसको अज्यूम करके अब हम लोग प्रूव करेंगे कि p of k plus 1 ट्रू है या नहीं। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी टिल हियर फर्स्ट, ओके। एक बार यहां तक सबको कॉपी कर लो फटाफट। सो आई थिंक एवरीवन इज कॉपी टिल हियर। सी द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग को प्रूव करना है, नाउ वी शैल consider that p of k plus 1 is true whenever p of k is true. For this we have to prove p of k plus 1। हम लोग को इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, p of k plus 1 को एक बार प्रूव तो करना ही होगा, एक बार, ठीक है। अब देखो p of k क्या होगा, जहां जहां k है वहां पे k plus 1, राइट साइड नहीं लिखना है, राइट हैंड साइड नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन वाला है, याद रखना। इक्वेशन ये कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लिखना है। ये तो हम लोग ने अज्यूम, देखो ये अजम्पशन था कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये 2 का 2 से डिविजिबल है, मतलब हम लोग इसको इक्वल टू 2m लिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि क्या p of k plus 1 भी ट्रू है या नहीं। तो p of k plus 1 होगा क्या, जहां जहां k वहां पे k plus 1 लगा दो। अगर हम मान लो इस जगह पे k की जगह पे k plus 1 लगाए, इस जगह पे देखो एक, सो यू गेट 3 to the power 2 ब्रैकेट के अंदर k plus 1 minus 1, ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो एक बार, तो क्या आएगा, 3 to the power 2k plus 1 प्लस 3 to the power k plus 1 plus 4, ठीक है। अब हम इसको शो करेंगे कि क्या ये भी
2 का मल्टीपल है या नहीं, किसको यूज करके बताओगे? यूजिंग दिस, लिसन, यूजिंग इक्वेशन 1 we will show that this is a multiple of 2 or not, because अभी मैंने बताया था 2 से डिविजिबल तभी होगा जब वो शो करेंगे कि वो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल शो कर दिया मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ऑलराइट एवरीवन, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार। अगर हम यहां से सो एवरीवन नोट डाउन आफ्टर दिस लाइन। अब ये सब मैंने लिख दिया। नाउ वी शैल कंसीडर दैट p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Okay, now for this we have to prove p of k plus 1. अब देखो मैंने क्या किया, p of k plus 1 के लिए मैंने क्या किया, जहां जहां k है वहां पे मैंने k plus 1 लगा दिया। और देखो जैसे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने यहां पे सिंप्लीफाई नहीं किया, याद रखना, मैंने यहां पे सिंप्लीफाई नहीं किया है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। Okay, I have not simplified in this case. Now what is the reason? Listen here, because अगर मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके इसको अगर मान लो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ कि क्या ये 2 का मल्टीपल है या नहीं, तो या तो ये वाला टर्म दिखना चाहिए वहां पे, या फिर ये वाला टर्म दिखना चाहिए वहां पे, है कि नहीं? तो मैं सोच रहा हूं कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको रिप्लेस करें तो ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग दिस, प्लीज नोट डाउन, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड देन सिंप्लीफाइंग दिस, व्हाट आई थॉट ऑफ इज कि मैं इसको सिंप्लीफाई ना करूं और मैं इसको इस टर्म को इस फॉर्म में लाने के लिए इसका दो चीज, देखो हम लोग इस टर्म को ब्रेक करके दो चीज का प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। बताओ तो क्या वो चीज, एक जिसमें 3 to the power 2k minus 1 हो, और एक जो यहाँ पे, मतलब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, इसको फैक्टराइज करके हम क्या में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनटू फैक्टर्स ऑफ 2। कौन सा दो चीज का फैक्टर, एक जो है वो 3 to the power 2k minus 1 आना चाहिए। तो मैंने इसको क्या करूंगा, I will write this as 3 to the power 2k minus 1 into 3 square. Are you understanding why? एक और स्टेप में यूज कर रहा हूं, ठीक है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2k minus 1 plus 2। Now I can replace the value of this from equation number 1, note down, from equation number 1, and if you see equation number 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 2m minus 3 to the power k minus 4। समझ में? इसका वैल्यू क्या होगा, 2m minus 3 to the power k minus 4। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऑलराइट, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ तो, कि इस पूरा में देखना कि क्या इस पूरा में 2 कॉमन है या नहीं। लेट अस मल्टीप्लाई 9 विद ऑल द 3 टर्म्स। सो 9 2 जा 18m, 9 into 3 to the power k, 9 4 जा 36, okay, 18m, what is minus 36 plus 4, it is minus 32। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 18m जैसा है वैसे रह जाएगा, माइनस 36 प्लस 4 माइनस 32 हो गया, माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 3 टू द पावर k इंटू 3। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। ओके, और सी 18m माइनस 32, इन दोनों में से माइनस 3 टू द पावर k कॉमन है, क्या बच जाएगा पता है, माइनस 3 टू द पावर k कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 3 बच जाएगा। व्हाट इज 9 माइनस 3, इट इज 6। Okay, 9 minus 3 is equal to how much? 9 minus 3 is equal to how much? 6.
वी आर फाइंडिंग. ओके, अब देखो सब में 2 कॉमन है या नहीं बताओ तो. सब में 2 कॉमन है तो क्या बच जाएगा 9m माइनस 16 माइनस 3 टू द पावर k बच जाएगा. ऑलराइट, 3 टू द पावर k इंटू 3 भी बचेगा. समझ में? यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 9m बच जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लें तो 16 बच जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लें तो 3 टू द पावर k इंटू 3 बच जाएगा. क्या ये पूरा 2 का मल्टीपल है या नहीं बताओ? यस. ये पूरा चीज को हम क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं. let t equals to 9m minus 60 minus 3 into 3 की ऐसे let ले लें. तो ये 2 का मल्टीपल है, मतलब इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इज डिविजिबल बाय 2 we can say. So is divisible by hence by PMI the given statement is true for all n belongs to natural number. Alright everyone, तो ये था एक डिविजिबल वाला सम, और डिविजिबल वाला सम और मल्टीपल वाला सम एकदम सेम है. ठीक है, डिविजिबल वाला सम और मल्टीपल वाला सम एकदम सेम है.